जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी आज के लेक्चर में हम 6.2 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट की थी। अब उसमें हमने क्या किया था, वेक्टर बेटा हमें दिया गया था, वेक्टर का बेटा हमने क्या किया था, मैग्नीट्यूड निकाला था और उसका यूनिट वेक्टर निकाला था। अब हम क्या करेंगे 6.2 में बेटा हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बेटा वेक्टर की एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में उसने a और b का जो वेक्टर बेटा उनकी वैल्यूज दे दी है और कुछ कंडीशन है बेटा। देखिए ये पार्ट बेटा ये कंडीशन हमने सॉल्व करनी है, इनमें हमने a b की वैल्यू पुट करके इनको प्लस माइनस करना है। अब देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है और जो फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने करना है इसमें a और b की बेटा की वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, a का हमने ये वाला आंसर लेना है 7i माइनस 3j फिर प्लस का साइन। b बेटा हमें b का आंसर ये है तो यहाँ b का आंसर पुट करेंगे माइनस प्लस 5j। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, तो सेम यूनिट वेक्टर है ना उनके कंपोनेंट्स बेटा ऐड करेंगे। यहाँ पर i के साथ 7 है, i के साथ 1 तो भी हमारा आंसर आएगा 8i। ठीक है, यहाँ j के साथ -3 है, यहाँ j के साथ प्लस का 5 है, प्लस माइनस करेंगे हमारे पास जो आंसर आ रहा है 2j आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना फर्स्ट पार्ट है बेटा उसका आंसर है। सिंपल बेटा हमने i कंपोनेंट को i कंपोनेंट में प्लस करना है और j को हमने j में प्लस करना है। अब इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में क्या हो रहा है, अब सेकंड पार्ट में हमारे पास जो है a प्लस 3b है। ठीक है, अब हमने इसको सेकंड पार्ट को बेटा सोल्व करना है, हमने a और b का आंसर पुट करना है। a का भी हम ये वाला आंसर लेंगे 7i माइनस 3j प्लस 3 और b बेटा हमें इसका ये वाला आंसर पुट करना है i प्लस 5j। ठीक है, अब देखिए ब्रैकेट ओपन करेंगे 7i माइनस 3j प्लस बेटा ब्रैकेट ओपन करेंगे 3i आएगा फिर प्लस 15j आएगा। ठीक है, अब सेम जो कंपोनेंट बेटा इनको ऐड करते हैं 7 प्लस 3 हमारे पास आएगा 10i, उसके बाद -3 और प्लस का 15 भी हमारे पास आंसर आएगा प्लस 12j। तो ये भी हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इसका आंसर है। अब देखें ये बेटा जो सेकंड पार्ट है ये हो गया। अब थर्ड पार्ट बेटा ये करते हैं। थर्ड पार्ट देखिए हमारे पास है 3a प्लस 1/2b। तो हमारे पास है थर्ड पार्ट 3a प्लस 1/2b। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 3a भी हम ये वाला आंसर देंगे a का 7i माइनस 3j ब्रैकेट क्लोज फिर प्लस 1/2 b हमारे पास है i प्लस 5j। चलिए ब्रैकेट ओपन करते हैं 21i माइनस 9j आएगा प्लस 1/2i और प्लस 5/2j आएगा। अब हम अरेंज करते हैं i कंपोनेंट बेटा हमारे पास है 21i, यहाँ पर क्या है प्लस 1/2i। इसके बाद जो j कंपोनेंट है प्लस वाला बेटा मैं पहले लिखता हूँ 5/2j और माइनस 9j। अब यहाँ बेटा हम इनका जो है ना एलसीएम लेंगे, तो यहाँ एलसीएम आएगा नीचे वाले बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 42i प्लस 1i। यहाँ पर एलसीएम लेंगे, हमारा एलसीएम फिर 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा आंसर 5j माइनस यहाँ पर आएगा 18j। भी हमारा आंसर लास्ट में क्या आएगा 43i/2। यहाँ से देखें माइनस करेंगे तो माइनस का 13j होगा, माइनस का जो 13j है ना तो उसका माइनस j प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पर आंसर जो आएगा 13j/2। तो ये भी हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा बेटा हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। अब देखिए फोर्थ पार्ट में b में से a को माइनस करना बेटा ये आसान है, तो ध्यान से देखें b है तो बेटा ये वैल्यू लेंगे i प्लस 5j फिर माइनस ब्रैकेट लगाएंगे, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे a का जो आंसर है 7i माइनस 3j। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे i प्लस 5j बेटा हम ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, ये ब्रैकेट से पहले माइनस करते हैं साइन चेंज माइनस 7i प्लस 3j। अब देखिए जरा सेम बेटा यूनिट वेक्टर के कंपोनेंट ऐड करते हैं i और माइनस 7 भी हमारे पास आंसर क्या आएगा माइनस 6i, उसके बाद 5j और प्लस का 3j हमारे पास आंसर आएगा 8j। तो ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट का आंसर आ गया है। अब इसी तरह बेटा हम जो है ना 5 पार्ट करते हैं, इजी है। 5 पार्ट देखिए यहाँ पर
4b माइनस a। अब 4b माइनस a है भी हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, भाई हमारे पास जो आंसर है 4 ऐसे ही, b का ये वाला आंसर पुट करते हैं हम i प्लस 5j, फिर माइनस a भी हमने ये वाला आंसर लेना है 7i माइनस 3j। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं 4i प्लस 20j माइनस 7i और माइनस माइनस प्लस 3 और j साथ बेटा ऐसे ही। अब सेम यूनिट वेक्टर बेटा उनके कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। देखिए 4i और यहाँ से माइनस है 7i, तो माइनस करेंगे तो माइनस 3 यहाँ से i बच गया, यहाँ से 20 भी प्लस का है और 3 यहाँ पे प्लस का, j के दोनों कंपोनेंट बेटा प्लस में है, साइन प्लस का बेटा ऐड करेंगे 23 और j हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है ना क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट 5 पार्ट्स हो गए बेटा, 6 पार्ट बेटा आप लोगों ने खुद करने हैं अपनी प्रैक्टिस के लिए। उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेटा उसमें हमें a b और c बेटा के 3 वेक्टर दे दिए हैं और नीचे बेटा 3 कंडीशन है। ठीक है, वो कहता है कि आपने इनमें वैल्यू पुट करके सिंगल वेक्टर फाइंड करना है, उसके बाद उनका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो बेटा हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। हम पहले बेटा दोनों वेक्टर को बेटा माइनस करेंगे, देखते हैं माइनस करके क्या आंसर आता है। b का हम ये वाला आंसर लेंगे i प्लस 5j। ठीक है, फिर माइनस है, ब्रैकेट लगाएंगे, c का आंसर भी हमें ये दिया गया है 3i प्लस 5j। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे i प्लस 5j माइनस 3i और प्लस माइनस माइनस 5j। अब सेम यूनिट वेक्टर बेटा इनको ऐड करते हैं। देखिए i और माइनस 3i तो बेटा आएगा माइनस 2i और j कंपोनेंट बेटा यहां से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, तो यहां से हमारे पास क्या रह गया माइनस 2i। तो भाई हमारे पास जो आंसर है वो b माइनस c का है। लास्ट में वो कह रहा है कि आपने इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। तो बेटा हमने मैग्नीट्यूड फाइंड करने का जो मेथड है 6.1 में सीखा था। पहले ये बेटा उसकी नोटेशन यूज करेंगे, आगे स्क्वायर रूट में क्या करेंगे, इनकी जो कंपोनेंट है बेटा उनका स्क्वायर ऐड करेंगे। हमारे पास जो कंपोनेंट क्या आ रहा है i का आ रहा है, इसका स्क्वायर हम ऐड करेंगे। ठीक है, फिर आगे क्या होगा 4 का स्क्वायर हमारे पास होगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास होगा 4 है, स्क्वायर और माइनस भी यहां पर प्लस में चेंज होगा, फिर 4 का स्क्वायर देंगे हमारे पास आंसर आएगा 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, उसका हमने पहले माइनस करके सिंगल वेक्टर फाइंड किया, उसके बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड लिया। जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है। अब बेटा इनको पहले हम प्लस माइनस करके सिंगल वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, फिर इसके बाद भी हम इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। अब देखिए यहाँ पर a है 6i माइनस j, फिर माइनस 2, ब्रैकेट में भी हम लगाएंगे b का आंसर वो है i प्लस 5j, फिर प्लस का साइन c का हम ये वाला आंसर लिखते हैं 3i और प्लस 5j। ब्रैकेट ओपन करते हैं हम 6i माइनस j ऐसे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस 2i प्लस माइनस माइनस 10j, फिर प्लस 3i और प्लस 5j। अब देखिए जो यूनिट वेक्टर बेटा सेम उनके कंपोनेंट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें 6i यहाँ से बेटा हमें प्लस का मिला, 3i यहाँ से प्लस है, तो दोनों को प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 9। अब 9 में से हमने 2i माइनस करना है, तो भी हमें आंसर क्या मिलेगा 7i। ठीक है, अब इसके बाद j यहाँ पर माइनस का है और j यहाँ पर माइनस है, दोनों को बेटा माइनस करेंगे, साइन माइनस का ऐड होंगे तो माइनस 7 और माइनस 11 में बेटा प्लस 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 6j आ रहा है। ठीक है, ये हमारे पास जो है सिंगल वेक्टर आ गया। अब बेटा हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, तो देखिए यहाँ पर a माइनस 2b प्लस c, मैग्नीट्यूड के लिए बेटा नोटेशन है बेटा हम क्या लिखते हैं a माइनस 2b प्लस c, ये बेटा उसकी नोटेशन है। आगे हम क्या करेंगे, इनके जो कंपोनेंट है i j के उनका जो स्क्वायर बेटा ऐड करेंगे 7 स्क्वायर प्लस माइनस 6 स्क्वायर। ठीक है, अब 7 स्क्वायर का जो 7 का स्क्वायर होता है 49 होता है, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, स्क्वायर से माइनस प्लस में चेंज। अब बेटा इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 85 आ रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 के बेटा फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने कर दिए। अब थर्ड पार्ट बेटा आपने खुद अपनी प्रैक्टिस के लिए करना है, कोई भी इशू है बेटा आपने लाजमी बताना है। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में बेटा हमने x और y का आंसर निकालना है।
अब देखिए यहाँ पर एक्स वाई का आंसर निकालने के लिए बेटा आपने एक बात याद रखनी है, लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर एक ही आई कंपोनेंट हो और जे कंपोनेंट हो, और राइट साइड पे बेटा हमारे पास एक ही आई और जे कंपोनेंट हो। तो भी हम कंपेयर करेंगे आई जे कंपोनेंट्स को। बेटा यहाँ पर देखें लेफ्ट साइड में हमारे पास ब्रैकेट आ रही है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों ब्रैकेट से पहले भी हमारे पास प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ पर xi प्लस yj प्लस 2i प्लस 3j, फिर जो राइट साइड में जो वेक्टर आ रहा है बेटा हम उसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा अब देखिए यहाँ पर हम अरेंज करेंगे i बेटा जो है ना i वेक्टर जो है उनको बेटा हम पहले लिखेंगे, j वालों को बेटा हम बाद में पीछे अरेंज करेंगे, प्लस yj फिर प्लस 3j, और जो राइट साइड में बेटा वेक्टर है वो भी हम इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें इन दोनों के पास से i कॉमन आ रहा है तो x प्लस 2, वही हमने i कॉमन लिया, यहाँ पर जहाँ से बेटा हमारे पास जो कॉमन आ रहा है बेटा जी वो j कॉमन आ रहा है। राइट साइड में जो वेक्टर है 7i और प्लस 6j भी हम उसको नीचे ऐसे लिखते हैं। अब देखिए लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड पे बेटा हमारे पास i एक ही i है और एक ही j की फॉर्म बेटा हमारे पास वेक्टर है, तो यहाँ लिखेंगे हम कंपेयरिंग कंपोनेंट ऑफ i एंड j। अब i और j के जो कंपोनेंट्स है बेटा उनको हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पर है x प्लस 2 और राइट साइड पर 7 है, ठीक है। अब j का जो कंपोनेंट है लेफ्ट साइड पर वो है y प्लस 3 और जो राइट साइड पर है वो हमारे पास 6 है। तो यहाँ से हमने x y का आंसर निकालना है। देखिए यहाँ से x का जो आंसर आ रहा है 7 माइनस 2, x इज इक्वल है 5। अब यहाँ पर y का आंसर निकालने के लिए भाई 3 यहाँ प्लस है, इस साइड पे आके माइनस में होगा, तो y का जो आंसर आ रहा है 3 की फॉर्म में हमारे पास आ गया आंसर। x का आंसर 5 है, y का आंसर 3 है। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका फर्स्ट पार्ट बेटा जी हो गया है। आसान है बेटा, उम्मीद करता हूं बेटा आपको समझ आती होगी। जी स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बेटा आपने अच्छे से करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें डाटा दिया गया है a और c का बेटा हमें वेक्टर दिया गया है और साथ ये कंडीशन दी गई है, तो कहते हैं इस कंडीशन को बेटा यूज करके हमने b है ना जो उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले भाई हम मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम b का जो है ना वेक्टर फाइंड करेंगे। इस कंडीशन को बेटा यूज करके यहाँ पे हम कंडीशन लिखेंगे a प्लस 2b इज इक्वल है c के। अब a और जिस चीज का भी आंसर है इस कंडीशन में पुट करते हैं। अब a का हमें जो आंसर दिया गया है वो है i प्लस 3j प्लस 2b बेटा हमने फाइंड करना है, 2b ऐसे ही, और c का हमें जो वेक्टर दिया गया है वो है 2i प्लस j। हमें चाहिए 2b, उसके आगे दोनों प्लस हैं, इस साइड पे आके माइनस में जाएंगे तो 2b इज इक्वल है 2i प्लस j। i बेटा इस साइड पे आके माइनस में चेंज और 3j भी बेटा यहाँ पर इस साइड पे आके माइनस में होगा, तो 2b इज इक्वल है 2i माइनस 1i, तो हमारे पास आएगा i, उसके बाद 1j फिर आएगा माइनस 3j, तो भी आंसर आएगा 2j आएगा। हमें चाहिए b के साथ यहाँ 2 मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड होगा, तो b इज इक्वल है 1/2i माइनस 2/2j। अच्छा अब इसके बाद भी हम क्या करेंगे, देखिए b इज इक्वल है 1/2i माइनस बेटा i से j का जो कंपोनेंट है उसमें 2 से 2 कट गया तो हमारे पास रह गया माइनस j, ठीक है। ये हमारे पास आया b का वेक्टर आ गया। हमने क्या करना है, b का जो वेक्टर है इसका हमने मैग्नीट्यूड लेना है। अब मैग्नीट्यूड लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये नोटेशन यूज करके आगे हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट के नीचे इनके जो i j के जो कंपोनेंट्स है बेटा इनका हम स्क्वायर ऐड करते हैं। ये आएगा 1/2 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर। फिर आगे हम सॉल्व करें तो हमारी आएगा 1/4 प्लस 1, एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 1 प्लस 4 तो 5/4 भी हमारे पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट की फॉर्म में आंसर आएगा। अगर भाई हम इनका स्क्वायर रूट सेपरेट करते हैं तो 5 का स्क्वायर रूट अगर हम ले तो पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो इसको हम ऐसे छोड़ते हैं, और जो 4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2। तो ये भी हमारे पास जो है ना b का मैग्नीट्यूड आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बेटा हमारा कंप्लीट हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जी स्टूडेंट्स हमारे पास बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 है।
शॉर्ट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। वो कहता है कि आपने ए और बी का बेटा आंसर इस कंडीशन में पुट करके इसके बेटा कंपोनेंट्स बताने, मतलब हमने वेक्टर फाइंड करना है सिंगल वेक्टर। तो यहाँ पर देखें ए का हमने ये वाला बेटा वेक्टर पुट करना है एक जगह पर -2i + 7j, फिर +5 ब्रैकेट आगे यूज करेंगे 3i और -5j। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे -2i + 7j + 15i -25j। अब देखिए सेम जो यूनिट वेक्टर जो है इनके कंपोनेंट्स ऐड करें -2, ठीक है, उसके बाद +15, तो यहाँ से बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है 13i आ गया। अब इस +7j और यहाँ पर -25j, तो भाई माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 18j। तो भाई ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है ना बेटा जी क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने जो अननोन है m और n, बेटा इसका आंसर फाइंड करना है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जैसा ही है। अब लेफ्ट साइड पे बेटा हमारे पास एक वेक्टर है और राइट साइड पे भी हमारे पास ब्रैकेट्स हैं, इनको हम ओपन करते हैं। फिर बेटा हमारे पास जो है ना i j की फॉर्म में बेटा लेफ्ट साइड राइट साइड पे बेटा एक सिंगल वेक्टर होंगे, फिर हम कंपेयरिंग करेंगे। आप देखें इसके सॉल्यूशन में 5i - 3j, बेटा ऐसे ही यहाँ इनकी ब्रैकेट ओपन करें तो हमारे पास आएगा mi - 10mj + 4ni - 3n और j आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे 5i - 3j, तो बेटा ये तो लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर है ये ऐसे ही अरेंज करेंगे। mi यहाँ से आएगा 4ni, i वाले बेटा हमने पहले लिख दिए। अब j वाले बेटे ये दो हैं, इनको अरेंज करके लिखते हैं -10mj - 3nj। लेफ्ट साइड पे जो वेक्टर है वो अगेन हम ऐसे लिखेंगे, यहां से हम क्या लेंगे i कॉमन लेंगे, तो हमारे पास रह जाएगा m + 4n। हमने यहां से i कॉमन लिया और यहां से j वाले जो कंपोनेंट है बेटा यहां से हम -j कॉमन लेंगे, तो पीछे भी हमारे पास रह जाएगा 10m + 3m, ठीक है। अब देखें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ a की i और a की j की फॉर्म बेटा हमारे पास वेक्टर है, तो यहां हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग i and comparing component of i and j, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे जो i के कंपोनेंट है वो हमारे पास है 5 इज इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास जो है राइट साइड पर वो है m + 4n, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। फिर इसी तरह जो लेफ्ट साइड पर j का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है -3 इक्वल, राइट साइड पर हमारे पास है देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले माइनस भी है तो बेटा -10m + 3n, ब्रैकेट ओपन करें तो -3 इक्वल है -10m - 3n, इसको बेटा नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2 का। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दो वेरिएबल आ गए हैं। अब जब भी आपने डबल वेरिएबल की बेटा आपने इक्वेशन सॉल्व करनी है तो आपने बेटा उस इक्वेशन को लेना है जहां पर किसी भी एक वेरिएबल के साथ कोई भी कोएफिशिएंट ना हो। यहां पर देखिए इक्वेशन नंबर 2 में m और n दोनों का कोएफिशिएंट है, लेकिन 1 में n के साथ नहीं है, तो यहां से बेटा हम m को लेंगे, n को सॉल्व करेंगे। देखिए यहां पे इक्वेशन नंबर 1 यहां लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1, तो भाई इक्वेशन नंबर 1 लिखते हैं तो हमारे पास है 5 इज इक्वल है m + 4n। हमने इक्वेशन नंबर 1 को लिख के यहां से बेटा जिस वेरिएबल के साथ कोएफिशिएंट नहीं है उसका आंसर निकाल लेंगे। 4n यहां प्लस है बेटा, लेफ्ट साइड पे आके माइनस में चेंज होगा तो भी हमें m का आंसर मिल गया। अब इसको नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब देखिए जो हमें m का आंसर मिला है वो बेटा n की फॉर्म में है, एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे m का आंसर निकाल लेंगे ना, जो निकाला हुआ है उसको भाई हम यहां पे इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं। तो यहां इसको लिखेंगे पुट इन 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में जहां पर m है बेटा उसकी वैल्यू पुट करेंगे, -3 लेफ्ट साइड पर ऐसे ही इज इक्वल -3 ऐसे लिख के इक्वल -10, और m का जो हमने यहां से निकाला है बेटा ये पुट करेंगे 5 - 4n, और आगे भी हमारे पास है -3n, बेटा हम ऐसे लिखते हैं। इसको सोल्व करें, -3 इज इक्वल है -50, फिर माइनस माइनस प्लस 40n, फिर आगे आएगा -3n।
50 जो इस साइड पे माइनस का बेटा लेफ्ट साइड पे आके हमारे पास प्लस की फॉर्म में चेंज होगा। इन दोनों को बेटा हम माइनस करेंगे 37n आएगा। अब इनको माइनस करेंगे तो 47 इज इक्वल है 37n। हमें n चाहिए, n के साथ 37 है तो इस साइड पे आके डिवाइड करवाया तो हमारे पास जो n का आंसर है वो क्या है 47 ओवर 37। अब हमें चाहिए था m का भी आंसर। अब इसको जो n का जो आंसर आया है ना इसको हम पुट करेंगे इन a, क्योंकि a में हमारे पास जो है ना m का आंसर है और m के आंसर में हमें क्या मिल रहा है n। तो भाई हम क्या करेंगे इस जगह पर बेटा n का आंसर पुट करेंगे तो आएगा 5 माइनस 4 47 ओवर 37 इज इक्वल है m। यहां पर देखें भाई 5 ऐसे माइनस 4 को बेटा हम ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 के नीचे क्या है 1 है तो 4 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है 188 आएगा और नीचे भी मल्टीप्लाई करें 37 ही रह जाएगा। फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं नीचे वाले मल्टीप्लाई के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो भाई यहां पर जो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 37 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर बन रहा है तो आएगा 185 माइनस 188। तो भाई माइनस करेंगे तो हमारे पास जो m का आंसर है -3 ओवर 37 है जी। ये हमारे पास जो है ना क्वेश्चन नंबर 5 है 6.2 एक्सरसाइज का। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बेटा आपने इसको तैयार करना है। इसमें हमने क्या किया है m का और n का हमने आंसर फाइंड किया है। तो बेटा क्वेश्चन जो है हमारे पास इजी थे, शॉर्ट एक्सरसाइज है बेटा, एक ही लॉन्ग एक्सरसाइज क्वेश्चन था इसमें। तो बेटा आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम जो है ना 6.3 के साथ बेटा लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज़।